एक गरीब लकड़हारा जिसे उसकी अपनी ही सौतेली माँ ने बोझ समझा, मगर उसने किस तरह हौसले और मेहनत से दुनिया को हैरान किया और कैसे नफरत की जगह मोहब्बत को जन्म देकर सबके लिए एक मिसाल कायम कर दी। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक गांव जहां गुर्बत का राज था और वहां के रहने वाले लोग बेचारे सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करते ताकि अपनी जरूरियातें जिंदगी को पूरा कर सकें। उसी गांव में एक 15 साल लड़का अनवर रहता था जो लकड़हारे का काम करता, क्योंकि बचपन ही में माँ का साया खो बैठा था, जिसकी वजह से अब वो अपनी सौतेली माँ के जुल्मों सितम के साथ रहता था। अनवर की सौतेली माँ उसे डांटने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी और अक्सर कहती, तू किसी काम का नहीं है, बस बोझ है बोझ। अनवर का बाप, जो वक्त गुजरने के साथ साथ बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा था, वो चाहता तो था कि अपने बेटे की मदद करे, मगर अपनी बीवी के सामने बेबस था। वो बेचारा सारा सारा दिन जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचता ताकि शाम के वक्त उनके घर का चूल्हा जल सके, मगर उसकी सौतेली माँ सारे उसके कमाए हुए पैसे छीन लेती और उसको कुछ ना देती। मगर गांव में एक अनवर का दोस्त अली था। वो हमेशा उसकी मदद करता, खाने को लाकर देता और कहता, मेरे भाई हौसला रख, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन अनवर की सौतेली माँ ने अपनी सहेली के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया कि क्यों ना अनवर को किसी बहाने घर से निकाल दूं और आराम सुकून से घर पर रहूं। जैसे ही शाम के करीब अनवर घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे बहाने से डांटते हुए कहने लगी, इतनी देर से आए हो और वो भी इतने कम पैसे लेकर, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे अपनी शक्ल तब दिखाना जब बहुत सारे पैसे कमा लो। उसकी सौतेली माँ के यूं घर से निकाल देने के बाद अनवर बेचारा कई दिन भूखा प्यासा जंगलों में रहा, मगर हौसला न हारा और कहता, मेरी माँ चाहे मुझसे नफरत करे, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन जंगल में अनवर को एक नेक बुजुर्ग मिला और उसकी सारी कहानी जानने के बाद कहने लगा, बेटा, हौसला रखने वाले कभी अकेले नहीं होते, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। उस नेक बुजुर्ग ने अनवर से ये भी कहा, मैं तुम्हें दुआ देता हूँ, तुम्हारी मेहनत इज्जत दिलाएगी तुम्हें, बस सच्चाई पर कायम रहो। उस बुजुर्ग की बात सुनकर अनवर जंगल से निकला और गांव की तरफ आ रहा था कि रास्ते में उसने देखा गांव के कुछ लोग लकड़ियां उठाने में नाकाम हैं और परेशान हो रहे हैं। तो अनवर ने उन लकड़ियों को उठाकर अपनी हिम्मत और मेहनत से सबको हैरान कर दिया। सब लोग अनवर के लिए तालियां बजाने लगे कि उसने बगैर किसी मुआवजे के लोगों की मदद की। उन लोगों में मौजूद अनवर की सौतेली माँ भी थी, जो तालियां तो बजा रही थी, मगर अंदर ही अंदर जलते हुए कह रही थी कि मैं तो इसे बोझ समझती हूँ और ये आज सबकी जुबान पर है। इतने में उसका बूढ़ा बाप वहां आया और अनवर को गले लगाकर कहने लगा, बेटा, तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। ये बात सुनकर अनवर की सौतेली माँ के दिल को लगी और वो सोचने लगी कि सभी गांव वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं, जरूर मैं ही गलत हूँ। इसके बाद वो अनवर को लेकर अपने साथ घर गई और वहां जाकर शर्मिंदा होते हुए आंसुओं के साथ कहने लगी, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। अनवर ने जब माँ की आंखों में अपने लिए प्यार देखा तो कहने लगा, माँ, कसूरवार वही है जो माफ ना करे। आप मेरी माँ हैं, मैं आपको दिल से माफ करता हूँ। उस दिन के बाद अनवर की माँ ने उसे अपना हकीकी बेटा मान लिया और उसका दिल से ख्याल रखने लगी, जिसकी वजह से घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। अब बड़े बुजुर्ग गांव के बच्चों को अनवर की कहानी सुनाते हुए कहते, बच्चों, सच्चाई और सब्र इंसान को हीरो बना देते हैं, इसलिए कभी भी इन दोनों का दामन ना छोड़ना। तो यूं एक गरीब लकड़हारा जिसे सौतेली माँ बोझ समझती थी, अपनी मेहनत और सब्र से सबके दिल जीत गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मेहनत,
और सब्र इंसान को वो मुकाम दिलाते हैं जहाँ नफरत भी मोहब्बत में बदल जाती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.